गांव का नाम था धूप गांव। सूखा, तपता हुआ एक छोटा सा गांव जो अब बस नाम का ही हरा भरा था। उसी गांव के कोने में रहता था एक गरीब किसान, रघु। उम्र कोई 45 के करीब, आंखों में थकावट, चेहरे पर मेहनत की रेखाएं, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की छोटी सी लौ। रघु के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा खेत, एक टूटी हुई हल की जोड़ी, और परिवार में पत्नी ललिता और एक बेटा छोटू, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। बीते 3 साल से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गया था, बैल मर चुके थे, और रघु का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शहर के साहूकार मित्तल लाल हर हफ्ते आकर तगादा करता, अगली बार कुछ नहीं दिया तो खेत लिखवा ले जाऊंगा। रघु चुपचाप सिर झुकाए सुन लेता, लेकिन रात को ललिता से कहता, जब तक ये मिट्टी मेरी है मैं हार नहीं मानूंगा। ललिता हंसते हुए कहती, मिट्टी से लड़ना आसान नहीं, पर किसान हार मान ले तो मिट्टी भी शर्मिंदा हो जाती है। रघु के पास आखिरी उम्मीद थी, गेहूं के कुछ पुराने बीज जो उसके दादाजी के जमाने के थे। वो एक कपड़े में बांध कर उन्हें संभाल कर रखता था। एक दिन छोटू ने पूछा, बाबा ये बीज इतने पुराने क्यों हैं? रघु ने कहा, बेटा ये बीज नहीं है, ये उम्मीद है। इन्हें मैं तब बोऊंगा जब लगने लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन मित्तल लाल फिर आया। इस बार वो गुस्से में था। सुन रघु, 2 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो खेत मेरा, समझा? रघु ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसी रात वो अपनी पुरानी मिट्टी को देखता रहा, जैसे कोई माँ बीमार बच्चे को देखती है। अगली सुबह उसने वो बीज बो दिए, छोटे छोटे गड्ढों में बीज डाले और हर एक के साथ एक प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार दगा मत देना। दिन बीतते गए, सूरज जलता रहा, मिट्टी चुप रही, आसमान मौन। एक रात ललिता ने देखा कि रघु खुले आसमान के नीचे सो रहा है। पास जाकर बोली, नींद नहीं आ रही? रघु बोला, सोऊं कैसे? मेरा सपना तो अभी खेत में पड़ा है। ललिता उसके पास बैठ गई। दोनों ने आसमान की ओर देखा, और फिर एक हवा चली, पत्ते सरसराए, बादल उमड़े, धीरे धीरे बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की फिर तेज। रघु उठकर खेत की ओर दौड़ा, मिट्टी की खुशबू, बारिश की आवाज और आंखों में आंसू। छोटू, ललिता भी आ गए। पूरा परिवार भीग रहा था, लेकिन उनके दिलों में पहली बार गर्माहट थी, उम्मीद की। 2 हफ्तों बाद खेत में हरी हरी कोंपलें निकल आईं। रघु हर दिन खेत जाता, पत्तियों से बात करता। छोटू अब स्कूल से आकर सीधा खेत भागता और कहता, देखो बाबा, हमारा खेत हंस रहा है। महीनों बाद जब फसल कटी तो इतना अनाज हुआ कि रघु न सिर्फ मित्तल लाल का कर्ज चुका सका, बल्कि गांव में जिन लोगों ने उसे सूखे में सहारा दिया था उन्हें भी बांटने लगा। गांव के लोग अब उसे कहते, किस्मत वाला किसान। रघु मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं, मेहनत और भरोसे की फसल थी ये। उसके खेत के बाहर अब एक लकड़ी की पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, आशा के बीज, विश्वास की बारिश और मेहनत की मिट्टी में उगती है जिंदगी।